हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ हिमांशु फ्रॉम देव एडवाइजरी। और आज के इस वीडियो में हम निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। एक आध स्टॉक देखेंगे जिसमें शॉर्ट टर्म या इंट्राडे में आपको एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। और फिर कुछ कमोडिटीज़ पे मैंने अपडेट दिए थे, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और एक S&P 500 का मैंने एनालिसिस करके ट्रेडिंग व्यू पे एक चार्ट पोस्ट किया था, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा क्योंकि वहाँ से एक अच्छा मूव आया है। और अब हम देखते हैं कि दिस इज़ द डेली चार्ट ऑफ निफ्टी। और निफ्टी ने आज गैप अप ओपनिंग होने के बाद ये गैप को अच्छे से होल्ड किया और जो रेजिस्टेंस था 373 के ऊपर, उसके ऊपर क्लोज दिया है। आई थिंक 385 के आसपास क्लोजिंग आया है और क्लोजिंग बहुत ही अच्छा है। आज का कैंडल भी आप देखो विद गैप, तो ये स्ट्रक्चर काफ़ी इम्प्रूव हुआ है, ऐसा हम कह सकते हैं। और मैंने अभी कुछ दिनों पहले ही एक निफ्टी का पूरा एलियट वेव का जो वीडियो मैंने पोस्ट किया था, तो अब ऐसा लग रहा है कि यहाँ से एक नया इम्पल्स आ सकता है। दिस इज़ द पॉसिबिलिटी। अब हम 15 मिनट के में जाके यहाँ पर एनालाइज करें तो यही हमने देखा था कि पैटर्न थोड़ा समझ में नहीं आ रहा था, बट अब ऐसा लग रहा है कि ये एक इम्पल्स था जो मैंने बताया था कि जो वेव 5th के लिए जा रहा है उसका वेव 1 था। फिर ये ए बी और सी, ये जो रेंज था इट लुक्स के वो वेव बी था, करेक्टिव जो पैटर्न है। और ये शार्प वेव सी था, बिकॉज वेव सी में ही इतना डिस्ट्रक्शन होता है, बिकॉज वेव सी इज़ मतलब एज पावरफुल एज वेव 3। जितना वेव 3rd होता है उतना ही पावरफुल होता है। तो ये पैटर्न अब थोड़ी क्लियर हो रही है, ऐसा हम कह सकते हैं। अब कल का फॉलोअप मूव कैसे आएगा उस पर भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर होगी। तो जैसे हमने डिस्कस किया था, यहाँ से अगर एक इम्पल्स डेवलप हुआ तो 11,800 के आसपास भी निफ्टी जा सकता है। अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी। तो कल मैंने आपको बताया था कि लास्ट में एक बहुत ही स्ट्रांग रिकवरी की थी और आज अच्छा फॉलोअप मूव भी देखने को मिला हमें और एक स्ट्रांग बुलिश कैंडल बनाई है। अगर ये हाई को भी उसने क्रॉस किया होता, 2 दिन के हाई को क्रॉस किया होता, तो मैं काफ़ी स्ट्रांग, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि बहुत ही स्ट्रांग मूव दिया है। बट फिर भी आज का जो मूव है वो काफ़ी स्ट्रांग है। और अब हम जाके 15 मिनट में देखते हैं बैंक निफ्टी को। और हाँ, निफ्टी में मैं एक बात आपसे शेयर करना चाहूँगा, यही कि पहले जैसे हमने दिखाया था कि ये जो आपका स्टॉप लॉस हो सकता है, बट यहाँ पर अब क्या हुआ है कि ये जो हाई क्रॉस किया है इसकी वजह से आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर ट्रेल हो गया है। तो अगर किसी को भी पोजिशनल लॉन्ग करना हो तो ये स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर लॉन्ग कर सकते हैं। तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी मेरे ख्याल से फेवरेबल रहेगा, क्योंकि ये मूव तो हम 11,800 मिनिमम एक्सपेक्टेशन है, और अगर एक्सटेंड हुआ तो फिर 12,000 के आसपास या ऑल टाइम हाई के आसपास भी जा सकता है, वी डोंट नो। तो अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी का 15 मिनट में स्ट्रक्चर। तो ये एक पैटर्न मैं एनालाइज कर रहा था और ये बहुत ही रफ आइडिया है। दिस लुक्स लाइक ए लीडिंग डायगोनल और ये करेक्टिव वेव है और ये बहुत ही मतलब एक प्रिलिमिनरी स्टेज पर है। कोई कंक्लूज़न फर्मली यहाँ से नहीं ले सकते, बिकॉज यहाँ पर जो रिट्रेसमेंट आया है वो रिट्रेसमेंट आप देखो, ये पूरा मूव का दैट इज़ अराउंड 0.786 के आसपास है और ये लीडिंग डायगोनल जैसा लग रहा है। अगर ये थीसिस राइट है तो उसके क्या मायने हैं कि ये हाई अगर क्रॉस किया दैट इज़ अराउंड 22,450 के आसपास, अगर ये हाई को क्रॉस किया तो यहाँ से बहुत ही स्ट्रॉन्ग इम्पल्सिव मूव डेवलप हो सकता है, बिकॉज लीडिंग डायगोनल एंड एंडिंग डायगोनल दीज आर 2 वेरी पावरफुल मोटिव वेव्स। और उसके बाद जो मूव आता है, मैंने एक बार शेयर भी किया है, उसका वीडियो भी है, कि बैंक निफ्टी में हमने 3,000 पॉइंट का मूव कैप्चर किया था और वो भी दैट वाज ड्यू टू लीडिंग डायगोनल। तो एलियट वेव आपको एक कदम हमेशा आगे रखता है और उसका कोर्स भी मैंने आपको बताया हुआ है कि रेडी है। तो अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है तो उसकी लिंक, मतलब जो फ़ोन नंबर है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके कांटेक्ट कर सकते हो, सो दैट यू कैन बी एलिजिबल फॉर अर्ली बर्ड डिस्काउंट। तो बैंक निफ्टी में अब क्या लग रहा है कि यहाँ पर ये जो हाई क्रॉस करेगा तो एक अच्छा मूव आ सकता है और ये स्टॉप लॉस के साथ आप खड़े रह सकते हो। यहाँ पर जो लो बनाया था, कल भी मैंने बताया था कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिवट पॉइंट हो गया है
21,400, बिकॉज ये लास्ट में जो रिकवरी थी वो बहुत ही पावरफुल रिकवरी थी। अब हम देखते हैं कि कुछ चार्ट्स मैंने शेयर किए थे कमोडिटीज़ के, कल ही मैंने पोस्ट किया था। दिस इज़ द कॉपर चार्ट, और ये देखो ट्रायंगल की पैटर्न, कल मैंने आपको बताया था वही कि बलरामपुर चीनी में भी ट्रायंगल का पैटर्न था। तो ट्रायंगल का एक पूरा ट्रेड सेटअप है एलियट वेव का, उसको हम बहुत ही डिटेल में समझा सकते हैं। और आज बलरामपुर चीनी में आपने देखा कि 5% का मूव आया। सिमिलरली कॉपर का आप चार्ट देखो, यहाँ पर हमने 516 के आसपास एंट्री ली थी, और कॉपर में 1 रुपये का मूव आता है तो उसमें 2500 रुपये की मतलब प्रॉफिट एंड लॉस आपका होता है। तो 516 टू 524 का अब तक उसने हाई बनाया है, दैट मीन्स कि 8 रुपये का मूव आया है, तो एक लॉट पे आपको 25,000 रुपये का प्रॉफिट होता है। सिमिलरली अभी जस्ट मैंने ये वीडियो पोस्ट किया, उससे पहले ही जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है बीबी एक्सपर्ट, उस पर मैंने बताया था कि निकल इज़ लुकिंग गुड, और उस टाइम पे वो 10 रुपये के आसपास चल रहा था, और 11 के ऊपर उसमें एक मोमेंटम बिल्टअप हो सकता है, वो मैंने बताया। और उसके बाद निकल ने भी 15 रुपये का हाई बनाया। निकल में 1 रुपये पे आई थिंक 1500 रुपीज़ की मूवमेंट होती है, ठीक है। सो माय पॉइंट इज़ कि मेरे साथ आप लॉन्ग टर्म रहोगे तो आपका कभी नुकसान नहीं होगा, आपका फ़ायदा ही होने वाला है। और मेरा टेलीग्राम चैनल भी है जिस पर मैं रेगुलर अपडेट्स पोस्ट करता हूँ, अगर आपको ज्वाइन करना है तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। और दूसरा एक जो सेटअप था वो S&P 500 का था, मैंने पोस्ट किया था, दिस इज़ द टाइम स्टैम्प, 14 जुलाई के आसपास मैंने पोस्ट किया था ये, ठीक है। और उस टाइम पे ये वैल्यू थी 3182, और ये एलियट वेव का पूरा ट्रेड सेटअप है। दिस इज़ द ट्रेड सेटअप ऑफ एलियट वेव। और मेरी जो कमेंट थी वो मैं आपको, इट सीम्स वी हैव रनिंग फ्लैट, और रनिंग फ्लैट होने के बाद जैसे एक ब्रिटानिया का चार्ट मैंने पोस्ट किया था, पूरा वीडियो है आपके पास, आप जाके देखो, उसमें भी रनिंग फ्लैट था, और उसके बाद जो मूव आया था आप देख सकते हो। और रनिंग फ्लैट के बाद जो मूव आता है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है। आप देखिए यहाँ पर कि उसके बाद जो मूव आया है 3389, मतलब 200 पॉइंट्स का मूव है इन S&P 500। ये कोई छोटी चीज़ नहीं है, 6% का मूव है फ्रेंड्स। S&P 500 जैसे इंडेक्स में 6% का मूव आना शॉर्ट टर्म में, दिस इज़ मतलब कोई छोटी चीज़ नहीं है। और अब हम देखते हैं कि कल के लिए कौन सा स्टॉक आप ध्यान में रख सकते हो, या तो उसमें आप शॉर्ट टर्म में कुछ मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो वो है एक HDFC लाइफ। HDFC लाइफ में आप देखिए यहाँ पर कि स्टॉक यहाँ से रिट्रेस होके आया है, और कल के सेशन में उसने डोजी फॉर्म किया था 50 EMA के आसपास, और आज उसने एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाई है। और कल RSI भी आप देखो यहाँ पर कि उसने 40 के ऊपर सपोर्ट लिया है, और ये ADX राइजिंग था, मोमेंटम थोड़ा स्लो डाउन हुआ है। सो ये लग रहा है कि दिस इज़ नेचुरल प्रॉफिट बुकिंग फेज़, और यहाँ से एक ऊपर की साइड में अच्छा मूव आ सकता है। हम 15 मिनट में जाके भी देखें इसका स्ट्रक्चर HDFC लाइफ का, तो उसमें भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट नज़र आ रहे हैं, क्योंकि लोअर हाइज लोअर लो बना रहा था, और ये स्ट्रक्चर क्या है कि अब चेंज हो गया है। यहाँ पर हाई बनाया, फिर ये लो बनाया, और ये लो को ब्रीच नहीं किया, दैट मीन्स कि उसने हायर लो बनाया, फिर ये हाई को ब्रीच किया है, दैट मीन्स हायर हाई बनाया, और फिर जो लो बनाया है दैट इज़ हायर लो। तो अगर ये हाई क्रॉस करता है आज का, दैट इज़ अराउंड 600 रुपीज़, तो उसमें इंट्राडे में या शॉर्ट टर्म में आप एक अच्छा डायरेक्शनल मूव एक्सपेक्ट कर सकते हो। और SBI कार्ड का भी मुझे कई लोगों ने बताया कि उन्होंने अच्छे पैसे बनाए हैं। तो फ्रेंड्स देखो, मैं तो ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करके आपको देता हूँ, आप रिस्क लेते हो तो मुझे कोई क्रेडिट भी नहीं चाहिए उसका, और कभी एनालिसिस गलत हो तो उसके लॉस के लिए आप मुझे ब्लेम भी मत करना। तो आई होप फ्रेंड्स कि ये वीडियो से आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। थैंक यू।